कल पार्टी कह देगी आपने कुछ काम नहीं करा, आपकी शिकायत आ रही है, हटाओ। मेहनत करना सब बेकार, किसको सफाई दे भाई, सब किसको बताएं। विधायक के पूरे घोड़े घिस जाएंगे, विधायक की पैर भी नहीं होगी, उनके पास लिफाफा है। मतलब आप सोच लो इनके लिफाफे में इतनी ताकत है, विधायक की छवि बेकार कर दे रहे हैं। आज मैं हाथ जोड़ के फिर यही बयान करूंगा मुख्यमंत्री जी से, कप्तान जब सरकार रहती है तो जब कप्तान डीएम रहते हैं अपने, जब नहीं तो अब उनको तय करना है हमारे लिए जनता बड़े हैं, विधायक बड़े हैं, क्या कप्तान बड़े हैं। अब मेरा सारा टेपिंग निकलवाइए, सारा चीज 2.5 साल में क्या चीज मैंने करा और उनका भी निकालिए। सीबीआई जांच मेरी करवा लीजिए 2.5 साल के विधायक की, और 6 महीने के एसएसपी की करवा लीजिए। पीछे देख सकते हैं कि सफेद लिबास में ये शख्स बैठे हैं। ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक जनता के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं। सौरतगढ़ के विधायक विनय वर्मा हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गठबंधन के साथी अनुप्रिया पटेल की पार्टी के विधायक हैं। 48 घंटे से अधिक का समय हो गया है, विधायक जी धरने पर बैठे हैं। और धरना किसके खिलाफ है? अपनी ही सरकार के जो पुलिस प्रशासन है और उच्च अधिकारी हैं, खासकर जो सिद्धार्थ नगर जिले की जो एसपी हैं, उनके खिलाफ ये धरना विधायक जी कर रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस सरकार का सम्मान करता हूँ। जो अधिकारी हैं वो हमारे प्राची सिंह जो यहाँ इस कप्तान है, वो बेईमान कप्तान है। जिले को उन्होंने भ्रष्टाचार में बदल दिया है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा। मैं अपने देवतुल जनता के लिए बैठा हूँ। 2.5 साल का पीरियड रह गया है मेरे विधायकी का, तो आप सोचिए मुझे बीच में बैठना पड़ रहा है। कोई मुझे शौक नहीं है, मैं अपने व्यक्तिगत काम के लिए नहीं बैठा हूँ। क्या रवैया है एसपी साहिबा का? क्या ऐसा रवैया हो गया? आप लोग तो सरकार में भी हैं, अगर विपक्षी विधायक बैठता तो चलिए किस हद तक समझ भी आता है। आप लोग सत्ता में हैं, तो क्या ऐसा कारण हो गया? कौन सी ऐसी बात नहीं मानी गई कि आपको ये कदम उठाना पड़ गया? दलित परिवार को मैं इंसाफ दिला रहा हूँ जो मैं नहीं दिला पा रहा। मुख्यमंत्री जी को ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने मुकदमा दर्ज कर दिया, उसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। समीक्षा बैठक में झूठ बोल रहे हैं, जहां पूरे 3 जनपद के विधायक मंडल का, पूरे मंडल का, आप सोचिए 3 जनपद के, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, बस्ती का, 3 मंडल का माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं समीक्षा बैठक बैठे हैं। और वहां पर मैंने अपनी बात रखा, सर कप्तान साहब, एक दलित परिवार, यहाँ खनन हो रहा है हमारे विधानसभा में, और खनन पुलिस विभाग को मैं 10 बार फोन करता हूँ, वो नहीं रुकवाते। उसी में एक परिवार की घटना हो जाती है, मृत्यु घटना हो जाती है। जो उसी बताइए ट्रैक्टर जल जा रहा है, इतनी बड़ी घटना, और रात के 2 बजे की घटना। और मुख्यमंत्री जी मुझे कह रहे हैं आपको नहीं पता उसमें दोषी जेल जा चुके। मैंने बोला महाराज जी, सबके सामने सारे जनपद प्रतिनिधि बैठे थे, मैंने बोला महाराज जी आप पता कर लीजिए, आईजी साहब यहाँ बैठे हैं, कप्तान से पता कर लीजिए, अभी तक उसमें मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ। और बताइए अब इन लोगों ने महाराज जी को, अब महाराज जी से हम दोबारा नहीं कह सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी जो उन्होंने कह दिया सुन लिया हमने। महाराज जी ने बोला नहीं कहा होगा, नहीं नहीं करा होगा तो मुझे दोबारा बताइएगा। 2 दिन के बाद मैं प्रमुख सचिव गृह दीपक कुमार जी के पास जाता हूँ लेटर लेके। सर माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे 5 तारीख को, समीक्षा बैठक थी, उसमें एक दलित परिवार की मैंने मांग रखी थी, उसमें मुकदमा दर्ज, और उन्होंने बोला है उसमें जेल चले गए हैं, तो मैं उसकी कॉपी चाहता हूँ, जब कप्तान से आप मंगवा देंगे, मैं ये आपसे शिकायत कर रहा हूँ, अभी तक मुझे मिला नहीं है। उन्होंने बोला मेरा पॉलिसी बनाना काम है। प्रमुख सचिव गृह बताइए, उत्तर प्रदेश की सीट पे बैठ के उनका पॉलिसी बनाना काम है, और आज तक मुझे नहीं मिला। अभी कल का एक नया बयान आया, उस परिवार को ये रेस्ट हाउस ले जाते हैं, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस। मैं जाता हूँ उनके घर पे 4 महीने पहले, उस समय तक ना कोई पुलिस का गया, ना कोई सीओ गया, ना कप्तान गए, ना कोई विधायक, मतलब कोई भी, सिर्फ सौरतगढ़ विधायक गया, मेरा विधानसभा का मामला था। और मैं उनकी माता का बयान, मैं आपको वीडियो दे दूंगा, मेरे हर चीज वायरल चल रहा है उनका। उन्होंने रो रो के कह रही थी मेरा बेटे का मोबाइल बच गया और मेरा बेटा जल गया, मेरे बेटे को मार दिया। पिताजी कह रहे थे उसका 1 दिन का बच्चा हुआ था, बेटी हुई थी, वो भी नहीं देख पाया, वो मरा, जो मृत्यु हो गई जिसकी। उसके बाद आप सोच लीजिए उस परिवार को, ये कह रहे हैं, क्या कहते हैं, वो परिवार कहना चाह रहा है हम हमें केस नहीं लड़ना। पुलिस ने नया मोड़ ला दिया, हमें केस, वो केस नहीं लड़ना कह रहे हैं। जब भाई आपने मुख्यमंत्री जी से फिर क्यों कहलवा दिया, वो जेल में चला गया, उसमें मुकदमा दर्ज हो गया। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ अभी केस नहीं हुआ है, और आप कह रहे हो केस हो गया, मुकदमा दर्ज हो गया। मतलब मेरी विधानसभा में विधायक की छवि सबके सामने, विधायक को टाइट करवाना, मतलब एक गलत फीडबैक देना मुख्यमंत्री जी को, आप समझे नहीं। आप जो अधिकारी हैं आप गलत फीड दोगे तो मुख्यमंत्री जी को,
मुख्यमंत्री जी को इनको तत्काल निलंबित बर्खास्त करना चाहिए, ऐसे ऐसे अधिकारी को जो फीडबैक गलत देते हैं। और उसके बाद सोहरतगढ़ एसओ, वो जिस दिन से चार्ज लिया है व्यापारी पिट रहे हैं, कमी जमीन पे कब्जा करवा रहे हैं। मैंने उनकी शिकायत करी, किसी का एक 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 यहाँ बैठे हैं अभी, उनके बाइक हाँ, उनके उनका उनका बाइक छिनवा के किसी को, मतलब भैया बाइक दिलवाओ 1 महीने। अब हम लोग ये सब पैरवी कर रहे हैं, बताइए जनता की पैरवी। मैं अपने घर का, मैं किराए के मकान में रहता हूँ, 2.5 साल हो गए। आप पता करिए मेरा व्यक्ति, आज मैं दलाली लेता तो मैं आज यहाँ नहीं बैठा रहता। मैं अपने देवतुल जनता के लिए लड़ रहा हूँ, कोई मैं अपने शौक के लिए नहीं लड़ा। मैं सरकार की छवि नहीं खराब कर रहा, मैं भारतीय जनता की खराब नहीं कर रहा, अपना दल की और निशा। सिर्फ आप ये बताइए ना, मैं जब अपने लोगों की आवाज ही नहीं उठा पाऊंगा, जिन्होंने 3.5 लाख का मैं प्रतिनिधि कर रहा हूँ, 3.5 लाख की आबादी है मेरे विधानसभा में, तो मैं किससे बात रखूंगा? जब हर अधिकारी से बात रख रख के मैं थक गया। प्रमुख सचिव गृह को करा, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को करा, गोरखपुर एडीजी को करा, आईजी साहब को बस्ती करा, कमिश्नर को करा, सबको करा, डीएम साहब को, सबको। डीएम हमारे ईमानदार है, आप ये देख लीजिए, डीएम एसएसपी एक मीटिंग में बैठते हैं, आप पता करवाइए। आप जाके देखिए, डीएम एसएसपी एक मीटिंग में बैठते हैं, वो आते हैं तो चले जाए। डीएम डेड ऑनेस्ट है, कप्तान भ्रष्ट है, पूरा जिला परेशान है। सर, मतलब कहा जाए तो योगी सरकार जहां एक तरफ कहती है कि अब पुलिस प्रशासन के कामकाज की तारीफ करती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस को लेकर सरकार कहती है कि जो है सबसे बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन आप पार्टी के ही विधायक हैं और सरकार में हैं। इस प्रकार से जैसे आप बता रहे हैं, जितनी कमियां आप गिना रहे हैं, चूंकि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, तो आपकी जो कमियां जो आप बता रहे हैं, लेकिन अगर एक एसओ नहीं सुन रहा है, एक विधायक की एसपी नहीं सुन रही हैं, तो फिर चीजें तो बहुत अच्छी नहीं है सर। क्या सिर्फ यहीं का है कि अन्य जगहों पे भी ऐसी घटनाएं होती होंगी? मैं बाकी जिले का नहीं, मैं सिद्धार्थनगर जिले में कह रहा हूँ, जब से कप्तान आई हैं, कोई विधायक फोन कर दे और किसी का मामला पक्ष में आ जाए, 2 पक्ष का मामला आ जाए, और जो बेचारा गलत होगा, मतलब जो बेचारा दिक्कत में होगा, आप किसी के माध्यम से, ये गलत आदमी है और इसकी पैरवी किसी को उनको करना है विभाग वालों को, तो उनको लिफाफा दे दीजिए और विधायक से फोन करवा दीजिए सही आदमी के। विधायक के पूरे घोड़े घिस जाएंगे, विधायक की पैरवी नहीं होगी, उनके पास लिफाफा है। मतलब आप सोच लो, इनके लिफाफे में इतनी ताकत है, विधायक की छवि बेकार कर दे रहे हैं। मैं कार्यकर्ता के लिए फोन करता हूँ, भाई साहब आप मेरा सारा टेपिंग निकलवाइए, सारा चीज 2.5 साल में क्या चीज मैंने करा और उनका भी निकालिए। सीबीआई जांच मेरी करवा लीजिए 2.5 साल के विधायक की, और 6 महीने के एसएसपी की करवा लीजिए। आपको सारा दूध का दूध, पानी का पानी मिल जाएगा। आप बताइए, इतना दुर्भाग्य है। हम कह रहे हैं ये गलत एसओ मैडम, चेंज करवा दीजिए। आपके पास 500 एसओ, किसी को भी लगवा दीजिए। आप उसमें हमें कह रही है लिखित दीजिए, फलाना दीजिए, हम सारा लिख के दिए तो भी आप झूठ है। और आपको जब मन कर रहा है, थाने का चार्ज जहां मोटा मिल रहा है, तो वहां पर आप चेंज कर दे रही है, वहां ये कर रही है। तो ये इस तरीके से जिले चलेगा? विधायक का सम्मान है नहीं है? ये सब बातें तो सर अब मीडिया में भी आ चुकी हैं। उसके बाद क्या आपसे किसी उच्च अधिकारी ने या फिर मुख्यमंत्री जी ने या फिर अन्य किसी ने आपसे संपर्क साधने की नहीं कोशिश की कि क्या मामला है, क्यों आप बैठे हैं? आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन आया था, उनसे 10 मिनट मेरी वार्ता हुई है, मैंने उनको सारी चीज अवगत करवा दी है। क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का फोन आया था, सहजानंद जी का, उनको भी मैंने कर दिया। उनको मैंने बोल दिया, तो उन्होंने अब आगे, अब उनके ऊपर है, मैंने अपनी बात रख दी है। सर, भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी जो अपना दल है उसने ही आपके इस धरना जो आप दे रहे हैं उससे अपना रास्ता अलग कर लिया है और बाकायदे एक लेटर जारी करते हुए कहा है कि उनका व्यक्तिगत मामला है, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो विधायक जी के साथ ना जाएं। आज मैं अपने दल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से यही निवेदन करूंगा, जैसे वो बैकवर्ड के लिए लड़ती हैं, आप मुझे बस एक सवाल बता दीजिए, वो और बीजेपी, हम लोग सहयोगी दल हैं। अभी आपने आरक्षण वाला मामला आया था, तो हम लोग जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सवाल आरक्षण में उठाया था, नहीं उठाया था? तो जनता के हित के लिए उठाया था, तो उसको हम विरोध करेंगे? उसे विरोध कहते हैं। तो आज मैं अपने जनता के लिए आवाज उठा रहा हूं, तो आप इसे विरोध समझिएगा। उसको विरोध कहते हैं, क्यों? हम सहयोगी दल है ना, तो उसको विरोध कहते हैं, तो ये विरोध होगा। और उसको विरोध नहीं कहते, तो अपने जनता जिन्होंने जिताया, 3.5 लाख की प्रतिनिधि का अब मैं आवाज बनाऊं? मैं मुंह बंद करने के लिए आवाज नहीं बनाऊं, मैं काम करने के लिए आवाज बनाऊं। मैं आवाज उठाता हूं इसलिए काम हो, इसलिए उठाता हूं। मैं सम्मान, हमें आगे कल पार्टी कह देगी आपने कुछ काम नहीं करा, आपकी शिकायत आ रही है, हटाओ। मेहनत करना सब बेकार, किसको सफाई दे भाई साहब, किसको बताएं? इस मामले के बाद सर यहाँ के सांसद या फिर इस जिले के डीएम ने आपसे नहीं बात की कि इस मामले का निस्तारण हम लोग करेंगे? भाई साहब, जिलाधिकारी आज तक 2 महीने हो गए, हम लोगों ने कोई कमी नहीं पाया।
वो भी डेड ऑनेस्ट जिलाधिकारी हैं और मैं सम्मान करता हूँ। बाद में क्या होगा मैं नहीं जानता। आज की डेट तक कह रहा हूँ जिलाधिकारी डेड ऑनेस्ट हैं और उन्होंने काफी प्रयास करा। हम लोग कप्तान आप सोच लीजिए, हाँ यहाँ उल्टा है, जिलाधिकारी कप्तान को जाना चाहिए जिलाधिकारी के पास, यहाँ कप्तान ने बोला आप आइए, जिलाधिकारी जाता है कप्तान, मतलब सोच लीजिए यहाँ पर ये है, मतलब खुद ही नहीं बन रही जिले में तो हम लोग कहाँ पर हैं। सर एक अंतिम सवाल, आपने ये भी कहा कि सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि जिले में किसी विधायक का अगर किसी पैरवी के लिए, किसी जनता के कामकाज के लिए फोन जाता है प्रशासन के पास, खासकर एसओ वगैरह भी नहीं सुनते हैं आप लोग विधायकों की। विनय वर्मा तो इकलौते विधायक है जिन्होंने आवाज उठा दी, क्या अन्य विधायक भी आने वाले समय में ऐसी आवाज उठाएंगे, आपके साथ आएंगे, ऐसी कुछ स्थिति दिख रही है? भाई साहब ये तो अब समय पे ही देखिएगा, मैं अपने मुंह से क्या बोलूं। हमें तो ये पता है सौरतगढ़ का विधायक अपनी जनता का आवाज उठा रहा है। आवाज उठाना, इसे आप विरुद्ध मानते हो तो वो मानिए, और नहीं मानते, इसको सेवा मानते हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बस यही हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, जनता से विधायक है, विधायक से मुख्यमंत्री जी हैं। आज मैं हाथ जोड़ के फिर यही बयान करूंगा मुख्यमंत्री जी से, कप्तान जब सरकार रहती है तो जब कप्तान डीएम रहते हैं अपने, जब नहीं तो अब उनको तय करना है हमारे लिए जनता बड़े हैं, विधायक बड़े हैं, क्या कप्तान बड़े हैं। अंतिम सवाल सर, आपकी मांगों को नहीं माना जाता है तो कब तक यहाँ बैठेंगे, आगे का क्या कदम होगा? कदम ये अब बैठ गया हूँ, अब जब ही उठूंगा जब यहाँ कप्तान उठेंगे। तो ये थे हमारे साथ सोहरतगढ़ जिले के अपना दल पार्टी से विधायक विनय वर्मा जी। साफ तौर पर इन्होंने सभी मुद्दों पर बात की। प्रमुख मांग इनकी ये है कि जिले की जो कप्तान हैं प्राची सिंह, उनको हटाने को लेकर ये मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ जैसा भ्रष्टाचार की बात ये कर रहे हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा, एसओ के द्वारा, इनकी ही नहीं बल्कि जिले के और भी विधायकों की बात नहीं सुनी जाती, इसको लेकर साफ तौर पर विधायक जी बता रहे हैं कि हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर बैठेंगे जब तक हमारी मांग को नहीं माना जाता। ऐसी तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।